अमरीका इसराइल को ईरान पर हमलों का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइल ने ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी इलाकों और अस्पतालों को निशाना बनाया। ईरान पर हमला करने पर अमरीका और इसराइल को नुकसानात का इज़ाला करना होगा। बलूचिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, रियासती इदारे दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। फोर्सेस की बर वक्त और पेशा वराना कार्रवाई काबिल फ़ख्र है। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, बिजली बिल में बड़ी छूट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों से पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा, बिजली सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। शमसी तवानाई के फ़रोग से बिजली की खपत में कमी हुई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात अहम तरजीह थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मरहला था। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुई। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की काविश काबिल तारीफ। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा बिजली के शोबे में मुंतकिल किया। करप्शन माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए हैं। इस्लाहात के अमल को मजीद तेज करेंगे। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। जजेस ट्रांसफर केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज जोगर समेत दीगर 2 जजेस की ट्रांसफर मुस्तकिल करार दे दी। सीनियरिटी लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज जोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वें, जस्टिस आसिफ 11वें नंबर के जज होंगे। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। ग्लेशियर्स पिघलने से पहाड़ी इलाकों में सैलाब मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों और सैलाब खदशात के पेश नज़र PTM में अमले की छुट्टियां मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के मुतादिद इलाकों में दरिया किनारे आबाद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया चित्राल की सतह बुलंद होने पर वादी अवन, नगर और बकराबाद के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दादू में मंशर झील की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। चश्मा बैराज पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। चौधरी निसार अली खान ने सेहत ठीक होने और उफ़क़ा से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाराज लीगी रहनुमा चौधरी निसार की रहाइश का आमद। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए। इस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राबते मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के लिए नई मुश्किल। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार खत्म। असम्बली में अपोजिशन के 105 अरकान थे। 26 अरकान के मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। मुअल्लल अरकान की बहाली तक अपोजिशन इजलास की रिक्वेजिशन नहीं दे सकेगी। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के दावे बेनकाब। भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक की मोदी की नाकामियों को आश्कार कर दिया। सुशांत सिंह के मुताबिक पहलगाम दहशत गर्दाना हमले को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन जवाब तलब सवालात बाकी हैं। सुशांत सिंह ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमला अगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी तो किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया? पहलगाम के हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने के सबूत कहाँ हैं? अब ऑपरेशन सिंदूर को भी एक कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय क़यादत अपनी साख बहाल करने के लिए कुछ न कुछ करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें भारत के खिलाफ 1.5 माह में 3 फतूहात मिली हैं। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाते हुए कहा, सवात साहनिया कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी KP में हादसात हुए हैं। वो मशीनरी लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं, जबकि करप्शन के रैले में सारा सूबा बह रहा है।
आपस के हिस्से के लिए इनमें लड़ाइयां होती रहती हैं। पीटीआई ने एक अरसे तक पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इनका नाम कभी सुन्नी इत्तेहाद, कभी पीटीआई, कभी कुछ और हो जाता है। ये कौन सी पार्टी है, कौन सा ब्रांड है, क्या शिनाख्त है, किसी को नहीं पता। लोगों ने सियासत को झूठ, धोखा और हॉर्स ट्रेडिंग में बदल दिया। हमारा सियासी इख्तिलाफ जो भी हो, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई का हक है। अमीर जमात हाफिज ज़ईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे मुल्क पे इक़्तिदार की रस्साकशी है। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीटें नहीं दी गई। हम सियासत को इबादत समझ कर करते हैं। सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी नफरत पर मुबनी बयानात के जरिए अवाम को गुमराह न करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हाफिज नईम के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा यह सियासी मुनाफिकत की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निजाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है ये अब तक मेयर न बन सकने के सदमे से नहीं निकले। अगर हाफिज नईम को सिंध के बल्दियाती निजाम से इतना ही मसला है तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज क्यों नहीं उठाते। हाफिज नईम ने पीटीआई के जिन मेंबरान पर मुकदमे कायम किए थे, उन्होंने जमात इस्लामी को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर आमरीत के मरहूने मिन्नत थे। अमेरिका नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करप्शन इल्जामात में फंसे नेतन्याहू की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। ट्रंप ने दावा किया नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे और वो भी एक ऐसी चीज़ पर जिसका वजूद ही नहीं। नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी और नेतन्याहू को जाने दिया जाए, इन्हें बड़े काम करने हैं। अमेरिका ने ईरान से इसराइल को बचाने के लिए अपने 20% इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक एक मिसाइल की कीमत 12 से 15 मिलियन डॉलर है। सालाना 50 से 60 थाट मिसाइल तैयार करने की रफ्तार से ये कमी पूरी करने में कई साल लग सकते हैं। इलॉन मस्क की एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप के मुजवजा बिग ब्यूटीफुल बिल को पागलपन करार दे दिया। कहा यह बिल मईशत को तबाही की तरफ धकेल देगा। यह बिल मंजूर हुआ तो लाखों मुलाजमतों का खात्मा हो जाएगा। ट्रंप की पॉलिसी पुरानी सनतों को मुराद देगी। टेक्नोलॉजी, तवानाई और मुस्तकबिल की सनतों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका को मुस्तकबिल की तरफ देखने की जरूरत है, ना कि माजी की सनतों में सरमाया लगाने की।